वेलकम फ्रेंड्स एंड लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू अबाउट जादव ट्रेडिंग प्रीमियम इंडिकेटर। सो जब भी आप इस इंडिकेटर को बाय करते हो तो इसका आपको एक्सेस मिलेगा और फिलहाल मैं हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू द सेटिंग्स और ये जो शो मेन बाय सेल एंट्री इसको आपको हमेशा ऑन रखना है, बट फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बट यू हैव टू कीप इट ऑन, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स। सो जब भी देख सकते हो यहाँ पर ये कंप्लीटली ग्रीन हो जाए, राइट, कुछ भी इसमें रेड नहीं है। सो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। सो इट इज गोइंग अप 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 और उसमें भी ये जो ऊपर ब्राइट ग्रीन कलर दिख रहा है और नीचे लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, राइट। सो जब भी ब्राइट ग्रीन कलर चल रहा है तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू है, और जब भी कैंडल्स इस ब्राइट ग्रीन कलर के नीचे आ जाती है तो यहाँ पर आपको एग्जिट लेना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जा भी सकता है, बट दैट डजेंट मेक मच डिफरेंस। सो यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली ये हुआ हमारा अप ट्रेंड एंड दिस इज अवर डाउन ट्रेंड। देख सकते हो ऐसे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और जब भी ये जो डार्क रेड है या डार्क मरून है उससे ऊपर कैंडल क्लोज होती है, दैट मीन्स ट्रेंड यहाँ से वीक हो चुका है, राइट। सिमिलरली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड फिर अगेन यहाँ पर यू कैन सी अप ट्रेंड। सो जैसे मैंने आपको कहा कि यू हैव टू गो टू द सेटिंग्स एंड यहाँ पर आपको हमेशा ऑन रखना है शो मेन बाय सेल एंट्रीज। फ्रेंड्स ये आप टिक करोगे तो एग्जैक्टली चार्ट के ऊपर आपको बताएगा कि जब भी यहाँ पर इंडिकेटर ने आपको बोला एंट्री लेना है तो आपको यहाँ से सीधा बाय करना है, राइट। सो ग्रीन मीन्स आपको यहाँ से कॉल लेना है, लॉन्ग पोजिशन लेना है, एंड रेड में अगर आपको एंट्री मिलता है फर्स्ट टाइम तो दैट मीन्स यहाँ से आपको पुट या तो फिर शॉर्ट पोजिशन लेना है, राइट। सो ऐसे शॉर्ट पोजिशन लिया एंड एट सम इंटरवल यहाँ से ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, राइट। सो हमें ये समझना है कि हमें एंट्री तो मिल गया लेकिन हमें एग्जिट कब करना है, राइट। सो फॉर दैट हमें रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहिए 1:1.66 और हायर साइड पे 1:2.5, यानी एक का हम लॉस ले रहे हैं तो उसके सामने 1.66 प्रॉफिट और हायर साइड पे एक के सामने 2.5 प्रॉफिट। सो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ एंड ट्रेंड बेस्ड कलर ये सब कलर को मैं बंद कर रहा हूँ, राइट। सो आपको एक बेटर आइडिया है। सो यहाँ से इंडिकेटर ने बोला आपको एंट्री लेना है लॉन्ग, तो जैसे ये कैंडल क्लोज हुई उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको यहाँ से कॉल बाय करना है, यानी आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। सो ऐसे आपने कॉल बाय कर लिया, राइट। सो टेक्निकली ये जो कैंडल जो एंट्री बोल रही है वो यहाँ पर क्लोज हुई, राइट। ये है हमारा एंट्री पॉइंट और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसका नियरेस्ट डाउन। सो ऑब्वियसली इसका डाउन ये भी हो सकता है, इसका डाउन ये भी हो सकता है, बट हमें नियरेस्ट डाउन जो है जो चल रहा है ट्रेंड उस पर हमें हमारा स्टॉप लॉस लेना है। सो दिस इज आवर स्टॉप लॉस। अब यहां से हमने एंट्री तो ले ली लेकिन हमें एग्जिट कब करना है, तो हमें प्रॉफिट कब बुक करना है, तो लॉस तो हमें पता ही है। सो जैसे मैंने कहा कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए। अगर एक का हम लोग लॉस ले रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 है तो उसके सामने 1.66 और 2.5 का हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। सो ये कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर एरो में जाना है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट लॉन्ग पोजीशन। अगर आप कॉल बाय कर रहे तो लॉन्ग, पुट ले रहे तो आप शॉर्ट, ये जनरली आपको पता ही होगा, बट इस पर आपको क्लिक करना है और जो कैंडल यहाँ क्लोज हुई उस पर आपको क्लिक करना है, राइट, परफेक्ट। सो ये हुई हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है, यहाँ पर, यानी ये जो रेड एरिया है ये हुआ हमारा लॉस। अगर हम मान लेते कि ये 1 है तो 1 के सामने हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए मिनिमम, यानी फर्स्ट एग्जिट होना चाहिए 1:1.66। देख सकते हो यहां पर 1:1.66 आ चुका है, राइट। यस, यहां से हमने एंट्री ले लिया एंड देन देख सकते हो यहां पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा 1:1.66, तो यहां पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे 1:1.66 और यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने 50% क्वांटिटी को सेल कर लीजिए। यानी मान लीजिए कि आपने 1000 क्वांटिटी बाय की है तो आप 500 सेल कर लीजिए। अगर मैं 10 लॉट लिए तो 5 लॉट यहाँ पर आप सेल कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा कि हायर साइड पे आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, तो वो आपको लेना चाहिए 1:2.5, यानी ये हुआ हमारा रिस्क 1, उसके सामने 1.66 प्रॉफिट और हायर साइड पे 2.5। सो अगेन यहां पर हम लोग हमारा सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, परफेक्ट, राइट। सो जब भी कैंडल्स आपकी यहां पर आती है आपको 50% पे सेल कर देना है
और बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट इससे अगर नीचे जाता है तो आपको ऑब्वियसली एग्जिट कर लेना चाहिए। और हायर साइड पर जैसे मैंने कहा कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे नहीं आया है। आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2.5 हो जाए तब, राइट। सो यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो सिंपल है, जैसे इंडिकेटर ने आपको एंट्री कहा लॉन्ग का, उसके नेक्स्ट कैंडल से आप एंट्री ले लीजिए, उसका नियरेस्ट डाउन ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए 1 और 1 के सामने 1.66 एंड 2.5, राइट। सो यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन का एग्जांपल लेते हैं और आज ही का ट्रेड है। ये मैंने ट्रेड आज फर्स्ट जो यहाँ देख सकते हो 9:15 को ओपन हो और ये वाला जो ट्रेड था ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर एंट्री का सिंबल दिया है, दैट मीन्स ये शॉर्ट पोजीशन है, राइट। सो यहाँ से हमें एंट्री का सिंबल मिला। एक्चुअली रेड कैंडल होनी चाहिए थी, ये एक फ्लैग भी था कि पुट के एंट्री में ग्रीन कैंडल है और ग्रीन पे ग्रीन बन रही है तो वाई और टेकिंग एंट्री, बट मान लेते कि ये रेड कैंडल है, राइट। सो यहाँ से हमारी होनी चाहिए एंट्री, राइट, टू बी स्पेसिफिक यहाँ पर, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, इसका प्रीवियस हाई यानी रेजिस्टेंस। जैसे हमने देखा था कि लॉन्ग में या कॉल में हम लोग नीचे सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस है वो लेंगे, ये वो हमारा स्टॉप लॉस। एंड देन हम लोग इस बार लेंगे शॉर्ट पोजीशन क्योंकि हमें नीचे जाना, राइट। सो जहाँ से आपको एंट्री मिला, मान लेते हैं ये रेड कैंडल है और ये नीचे क्लोज हुई है, सो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ये है और उसके सामने मिनिमम हम लोग 1:1.66 तो लेंगे ही लेंगे। सो 1:1.66 ये रिस्क है, उसके सामने रिवॉर्ड हो गया और आगे 2.5 भी जा सकता है, राइट। बट फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ से एंट्री लिया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ 0 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था गो टू द सेटिंग एंड ट्रेंड बेस्ड बैकग्राउंड कलर, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ऑन रखिए। जैसे मैंने कहा था कि जैसे ये जो लाइट ग्रीन कलर है उससे नीचे कैंडल आती है, दैट मीन्स यहाँ से आपको एग्जिट करना है। और ये पूरे के अगर नीचे आ जाती है, राइट, पूरे ग्रीन से कैंडल बाहर ही आ गई, दैट मीन्स वहाँ पर आपको डेफिनेटली एग्जिट करना, राइट। सिमिलरली देख सकते हो यहाँ पर सेम, ये पूरा यहाँ पर रेड कलर का बैकग्राउंड है और ये पूरा का पूरा ऊपर आ चुका है, राइट। सो आपको एसएल तक भी वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 9:30 को आप एग्जिट कर लोगे, राइट। सो टेक्निकली 9:27 को एंट्री मिला यानी 9:28 के ओपन में पुट बाय कर लोगे, राइट। सो मैं पुट में जा रहा हूँ और ये मॉर्निंग में हमें लॉस हुआ था। सो 9:28 के ओपन में आप देख सकते हो ऊपर 86.35 हमारा ओपनिंग प्राइस है, तो मान लेते हैं हमने 86 से 87 में बाय किया और हमारा एसएल कब हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तब तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि पूरा का पूरा कैंडल ही जो ट्रेंड है, जो शॉर्ट का जो पूरा ट्रेंड है उससे ऊपर आ चुका है, राइट। सो 9:30 के क्लोजिंग में, सो 9:30 का क्लोजिंग क्या है देख सकते हो ऊपर 81.55 यानी रफली मान लीजिए कि 81 ही आपको मिला। सो आपको कितना लॉस हुआ, ओनली 5 पॉइंट्स का लॉस हुआ। अगर हम परसेंटेज में बात करें सो आपको 5.8% का लॉस हुआ। यानी मान लो अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको 500 या 600 रुपीज़ का लॉस हुआ। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 5,000 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ। उसके बाद इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड नाउ हमें एंट्री कब मिली, वापस 9:34 को हमें कॉल की एंट्री मिली, राइट। सो अगेन ये मैं आपको लाइव ट्रेड है जो मैंने लिया था, आई विल शो यू। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी में हमारा टारगेट नहीं गया लेकिन ऑप्शन में हमारा टारगेट पहुंच गया। तो जो प्रीमियम डीके है या प्राइस पर सेक्शन है उसका आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल दिखेगा। सो ये हुआ हमारा एंट्री, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, गेस। सो ये हुआ हमारा एंट्री। तो नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है इसका, तो ये है, राइट, परफेक्ट। सो ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस, परफेक्ट। और जैसे मैंने आपको कहा फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ, परफेक्ट, ताकि आपको और इजीली समझ में, राइट। सो 9:34 की कैंडल में हमें एंट्री का सिग्नल मिला, 9:35 को हम सीधा सीधा कॉल बाय कर लेंगे, राइट। ये सब कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले आपको एंट्री ले लेना है। उसके बाद गो हियर एंड सेलेक्ट लॉन्ग। सो ड्राइंग में जाकर आपको सिलेक्ट करना है लॉन्ग पोजीशन क्योंकि हमें कॉल लेना है।
और ये जो एंट्री वाली कैंडल जहाँ क्लोज हो रही है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। अब इजी है, सीधा यहाँ पर आप आ जाइए। ये हुआ आपका रिस्क और उसके सामने हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम 1:1.66। सो ये हुआ हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर 1:1.66। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपका 50% क्वांटिटी सेल कर लीजिए, राइट, परफेक्ट। और हायर साइड पे कितना जाएगा, जैसे मैंने कहा 1:2.5। ओके, यानी रफली निफ्टी आज 18,246 यानी 18 to 50 तक जा सकता है, राइट। सो ये हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज 1:2.5, परफेक्ट। और फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा, ये सब हो जाने के बाद आपको ये ऑन कर लेना है। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर ये 1.66 जाने से पहले ही ये इससे नीचे आ गया, तो यस टेक्निकली आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे जाके बाद में यहाँ पर गया है, राइट। सो यहाँ तक आपको वेट नहीं करना है, आपको यहीं पर एग्जिट कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, प्राइस प्लस एक्शन और ऑप्शन में थीटा वगैरह जो भी टेक्निकल चीज़ है, उसकी वजह से क्या होता है कि निफ्टी में आपका टारगेट नहीं आता लेकिन ऑप्शन में आ जाता है, या तो फिर कभी कभी निफ्टी में आ जाता है ऑप्शन में नहीं आता, राइट। सो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, फिर भी हम लोग तो प्रॉफिट में ही है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम एग्जिट कर ले और हमें पता चल जाए कि ओके ये इसका लिमिट है, ये ऊपर नहीं जाएगा। यस ऐसा हो सकता है। हाउ, आई विल शो यू। जब भी आप देखोगे एट द मनी यानी 18,171 है, यानी रफली 18,200 तो जाएगा हमारा टारगेट, तो 18,200 का कॉल, और उसमें भी सेम पैटर्न 934 की कैंडल आपको ढूंढनी है, सिंपल। ये धन का चार्ट है, आप जीरोधा या ग्रो कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, उसमें भी आप ट्रेडिंग की यूज कीजिए। एंड 934 देख सकते हो यहाँ पर है, और उसमें भी आपको सेम ड्राइंग ऑप्शंस मिलेंगे। लॉन्ग पोजीशन 934 यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब आप समझ गए होंगे, यू डोंट नीड लाइंस, ओके। और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1.66, जैसे मैंने आपको कहा। तो हमारा 50% क्वांटिटी हमें यहाँ पर सेल कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर पिन पॉइंट, स्पेसिफिकली ये ऑप्शन के लिए डिजाइन किया गया इंडिकेटर। ऑब्वियसली क्रिप्टो में सब जगह चलता है, सेम पैटर्न है, बट यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट इंडिकेटर हमें बताएगा एंट्री के साथ। और जो नेक्स्ट लॉट है वो हमें यहाँ पर 50% जो बाकी बचा वो हमें यहाँ पर सेल कर देना है। यानी हमारा प्राइस रफली 100 या 100.75 यानी 100 रुपीज़ पे हमें सेल कर देना चाहिए, राइट। देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। सो टेक्निकली ये जो कैंडल है जहां पर ये हाई बना वो था 1027, नीचे आप देख सकते हो। और निफ्टी में भी 1027 पे ये 1.66 भी नहीं गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, निफ्टी में ये 1.66 भी नहीं गया, सेम 1027 की कैंडल। लेकिन ऑप्शन में ये 2.5 जाके आया, टेक्निकली ये इसका 2.5 है, यस। क्योंकि फ्रेंड्स ये प्राइस प्लस एक्शन आया, देख सकते हो निफ्टी स्लोली जा रहा है बट ये फटाफट पहले ही पहुंच गया, राइट। सो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, सो 73 पे बाइंग है और 100 पे हमारा सेलिंग है, राइट। सो 73 पे बाइंग है और 100 पे हमारा सेलिंग है। सो देख सकते हो फर्स्ट ट्रेड में हमें 5 पॉइंट्स का लॉस हुआ, लेकिन नेक्स्ट ट्रेंड में हमें 27 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, यानी 5% हमारा लॉस हुआ और 37% हमें प्रॉफिट हुआ। सो अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 3,700 इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता, 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 37,000 प्रॉफिट होता, राइट। सो यस यही है फ्रेंड्स, जो भी आप टेक्निकली बोलो प्राइस प्लस एक्शन, अगर डीके होके जाता है तो वो प्राइस आपका वापस नहीं आएगा। अब मान लेते हैं टेक्निकली कि ये वाला जो प्राइस है, राइट, ये कैंडल कितने बजे की है, आई विल शो यू। 1140 की ये कैंडल है, राइट। सो 1140 की जो कैंडल है उसमें ये वाला जो हमारा था, राइट, 1027 ये हमारा टॉप बना था, राइट। लेकिन निफ्टी क्या हुआ, निफ्टी उसके बाद इसके बाद और ऊपर गया, यानी 1140 को ये और ऊपर गया। लेकिन आप देख सकते हो 1140 को 1140 को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आई विल शो यू।
देख सकते हो 1140 को, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 मैक्सिमम है, कुछ केस में 3.66 तक भी जाता है, यानी 1.66, 2.5, 3.66, लेकिन वो क्रिप्टो में जाता है, और वो भी अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके बैठते हो तब। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में फटाफट हमें एंट्री लेना है, फटाफट हमें एग्जिट लेना है, तो ये सफिशिएंट प्रॉफिट है। देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी आपके टारगेट पर आया, लेकिन आपके प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जैसे इंडिकेटर ने कहा कि आपको एंट्री लेना है, सो आप एंट्री ले लीजिए इमीडिएटली। उसके बाद आप ड्राइंग कर लीजिए, यहाँ पर भी कर लीजिए, काफ़ी टाइम आपके पास, देखिए कितना सारा टाइम आपके पास। आपने एंट्री लिया 9:34 को और आपका टारगेट हुआ 10:27, राइट, तकरीबन 50 मिनट्स का आपको टाइम लगा, राइट। सो यहाँ पर आप इजीली आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ड्रॉ कर लीजिए, और ऑप्शन में भी साथ में ड्रॉ कर लीजिए, सो यू हैव अ बेटर आइडिया। और फ्रेंड्स इंडिकेटर्स में कुछ और सेटिंग्स हैं, मैं ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ। गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड बेस्ड कैंडल कलर, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर ये जितनी भी रेड कैंडल्स हैं उसे इसने ग्रीन कर दिया, कोई टेक्निकल फर्क नहीं है। अगर मैं इसे रिमूव करूँ तो देख सकते हो कि सेम ग्रीन रेड अपने आप है, राइट। बट यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कैंडल नीचे क्लोज हुई, राइट। सो आपने ट्रेड ले लिया तो कई बार हम लोग रेड कैंडल लेके इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, और एक दो रेड देके हम लोग एग्जिट कर लेते, राइट। सो मुझे भी ऐसा कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, सो इमोशंस पे कंट्रोल रखना वही ट्रेडिंग है। बट फिर भी लोगों के रिक्वेस्ट पर ये एक फीचर हमने ऐड किया है, दैट्स इट। पूरा ग्रीन ही कर देगा, बट आपको वीक से पता चल जाएगा कि ओके ये रेड कैंडल है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर इसका ट्रेंड डाउन होगा। यानी अगर आपका टारगेट आ चुका है 50% और उसके बाद यहाँ पर ऊपर नहीं गया है, या इवन ये भी नहीं गया है, और यहाँ नहीं जाने से पहले ही ये नीचे आ गया है, तो यू हैव टू एग्जिट। आपको दोबारा एंट्री मिलता है तो आप दोबारा एंट्री लीजिए, राइट। ये एक फीचर हुआ जिसे मैं अभी बंद कर रहा हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से एंट्री मिला, आपने एंट्री ले लिया, और यहाँ पर दिन क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। सो मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी आप अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कीजिए, राइट। अब ये ऊपर चला गया। अब फ्रेंड्स टेक्निकली ये एंट्री अभी भी कंटिन्यू है, बट इसके हिसाब से यहाँ पर ये यानी यहीं पे ट्रेड खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा यहाँ एंट्री नहीं मिली। तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि ओके ये रेड बना, ये रेड बना, ये रेड बना, ये आगे का हमें पता नहीं है लाइव में, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। अगर आपको ऐसी दुविधा है, सो गो टू द सेटिंग, और यहाँ पे हमने एडिशनल स्कैल्पिंग एंट्रीज। अब स्कैल्पिंग फ्रेंड फटाफट है, जो मेन एंट्री है उस पर तो आप पूरा ले लीजिए, लेकिन स्कैल्पिंग क्या होता है कि आपको एक बड़े ट्रेड में छोटे 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 एंट्रीज आपको देते हैं, अगर आपने एंट्री मिस कर दिए तो, राइट। सो उसको देख के आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन फटाफट आप उसमें से निकल जाओ। 10 पॉइंट 20 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आ गया तो एग्जिट, राइट। सो इस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रीज, जो एक एंट्री है वो कई सारी एंट्रीज आ जाएगी, और यहाँ पर एक दौड़ने वाला रन का सिंबल है, ताकि आपको पता चले कि ओके मैंने स्कैल्पिंग मोड ऑन किया, यानी सुपर स्कैल्पिंग मोड ऑन किया, राइट। सो यस, यहाँ से आपने ट्रेड लिया, ये तो सुपर प्रॉफिट था, तकरीबन मुझे 30-35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था उस दिन। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यस ले लीजिए, आप यहाँ से एंट्री ले लिए। और इसके तो अभी भी ये जो डार्क रेड है उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, बस यहाँ जाके क्लोज हुआ है। सो ये काफ़ी प्रॉफिट है। उसके बाद अगेन आपको ऐसा लगता है कि ओके मुझे वापस एंट्री लेना है, अब वापस एंट्री लीजिए, प्रॉफिट हो जाए या आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन एट सम पॉइंट वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा, हमेशा पुट नहीं चलेगा, ना ही हमेशा कॉल चलेगा पूरे दिन में, राइट। सो एट सर्टन लेवल आपको ऐसा लगेगा कि ओके अब मैं एंट्री ले लूँ, अब मैं एंट्री लूँ, नहीं। अगर आपने बहुत बड़ा ट्रेंड मिस कर दिया तो एंड में लेने का कोई कुछ मतलब नहीं है, राइट। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर एंट्री मिला, ये प्रॉफिट बुक कीजिए, यहाँ से एंट्री मिला। अब ये देख के आपको लगता है कि ओके यहाँ से एंट्री मिला और इसका नियरेस्ट अप ही है, तो उसको देख के तो 1.66 नहीं हुआ, राइट, और ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आपने एंट्री लिया और आप यहाँ पर एग्जिट करते हो, तो अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, राइट। सिमिलरली अगेन मैं इसे बंद कर रहा हूँ एडिशनल, ओके। ये जो हमें मेन एंट्री मिला, यहाँ से हमने एंट्री लिया, लेकिन ये नीचे गया, लेकिन फिर भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, राइट। ये जो ब्राइट एरिया है उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, राइट। वीक गई है लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, एंड देन देख सकते हो वो अपने टारगेट पर गया। हाँ, अगर इससे नीचे क्लोज हो जाती तो आपको डेफिनेटली एग्जिट कर लेना, और वैसे भी ये इसका स्टॉप लॉस है ही है।
तो उसको उसने नहीं तोड़ा, राइट। अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया है तो नियरेस्ट डाउन ये है, उसके बेस पर आपको लॉन्ग पोजीशन में जाके इसे आपको ड्रॉ करना, राइट। सो यस, कुछ एडिशनल सेटिंग्स थे जो मैंने आपको बताया। सो आपका सेटअप एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब भी जैसे मार्केट ओपन होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ। मुझे कलर नहीं चाहिए, बस मुझे एंट्री दिखना चाहिए। यहाँ से एंट्री दिखा, ओके, मैंने एंट्री ले लिया, ड्रॉ कर लिया, परफेक्टली फाइन। और ड्रॉ करने के बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ, दैट्स इट। तो मुझे पता चला ओके यहाँ से निकल जाना है, एग्जिट कर दिया ट्रेड, राइट। देन अगेन मैं इसे बंद कर देता हूँ। मुझे क्लीन लुक चाहिए, आप अपने हिसाब से इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। यहाँ एंट्री मिला, यहाँ से सीधा मैं बाय कर लूँगा, सब कुछ ड्रॉ कर लिया, आराम से 1 मिनट में तो ड्रॉ हो जाएगा, प्राइस वहीं का वही है, परफेक्ट। एंड देन गो टू द सेटिंग्स एंड फिर मैं ये ट्रेंड बेस्ड कलर ऑन रखता हूँ, दैट्स इट। ताकि अगर ऑप्शन में टारगेट आने से पहले, यानी 1.66 भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, और उससे पहले अगर ये इससे नीचे आता है तो मैं प्रॉफिट में हूँ या छोटा मोटे लॉस में, रिस्क तो लॉस छोटे मोटे होते, राइट। अगर उसमें हूँ तो आई शुड एग्जिट। सो नेट आप देखोगे तो डेफिनेटली आप इस इंडिकेटर को यूज के प्रॉफिट में ही होगे, अगर आप अपने इमोशंस पे काबू रखते हो और पूरा प्रॉफिट लेते हो। और उससे इंपॉर्टेंट, सही टाइम पे जो एसएल है उस पर आप एसएल ले ही लीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं चलो और 2 पॉइंट रुकते हैं, चलो इसका प्रीवियस वाला कुछ नीचे है उस पर देखते हैं, नहीं, एसएल मीन्स एसएल। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया। इवन टारगेट पे जाने से पहले अगर ये प्रॉफिट में आप हो और फिर भी अगर ये नीचे आता है तो एटलीस्ट यहाँ पर आप निकल जाओ, एटलीस्ट आप अपना 50% क्वांटिटी सेल कर दीजिए। एक बार आया हुआ प्रॉफिट को आप जाने मत दीजिए। So yes, this was all about our Jadhav Trading Premium Indicator, and if you want to buy this indicator, just visit www.jadhavtrading.com. See you on the other side.